हेलो गाइस, तो आज हम जानेंगे डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो डीएनए में यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलों से बना होता है और आरएनए यह एक ही पॉलीराइबोटाइड कुंडल का बना होता है। और डीएनए डीऑक्सी शर्करा होती है और आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। थायमिन नाइट्रोजन बेस होता है डीएनए में और आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल बेस होता है। और चौथा है आरएनए में अणु दो लंबे कुंडले तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है और उसमें आरएनए में केवल एक ही सूत्र होता है। और पांचवा है डीएनए, यह है यानी कि अंतर, यह अनुवांशिक पदार्थ होता है और कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर आरएनए के द्वारा नियंत्रण होता है। यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं है और प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। कुछ विषाणु में यह अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। यह केवल केंद्रक के क्रोमैटिन सूत्रों में ही पाया जाता है और यह केंद्रक के केंद्रकीय द्रव्य केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। और जो डीएनए होता है द्विगुणन के द्वारा अपने समान नए अणु उत्पन्न करता है और आरएनए द्विगुणन को इसमें नहीं पाया जाता है और इसका निर्माण डीएनए अणुओं के द्वारा प्लेयंत्रण से होता है। और आठवां है यह प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए को संदेश देता है और यह डीएनए के आदेशानुसार प्रोटीन को संश्लेषित करता है। और यहाँ पे उत्पादित सक्रिय तथा उत्पादित निष्क्रिय प्रतिरोधक क्षमता में अंतर। तो सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता में पहला है, जिस मनुष्य के शरीर में सक्रिय प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करनी होती है उसी के शरीर में प्रजनन प्रविष्ट कराई जाती है। और निष्क्रिय प्रतिरोधक क्षमता में जिस मनुष्य के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है उसके शरीर में नहीं अपितु किसी दूसरे प्राणी के शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं। और इसमें दूसरा है, प्रजनन के उद्दीपन में कुछ समय के बाद उस मनुष्य के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं। और इसमें जिस प्राणी के शरीर में प्रजनन प्रविष्ट कराया जाता उसके शरीर में कुछ समय के बाद प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं। और प्रतिरक्षियों के बढ़ने से उस मनुष्य के शरीर में प्रतिरोध क्षमता या असंक्राम्यता उत्पन्न हो जाती है। और इसमें प्राणी का प्रतिरक्षीय युक्त सीरम मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट करा देने को प्रतिरोध क्षमता या अक्षमता प्राप्त हो जाता है। इस प्रतिरोध क्षमता के उत्पन्न होने में समय लगता है और इस प्रकार की प्रतिरोध क्षमता मनुष्य को सीरम या इंजेक्शन देते ही प्राप्त हो जाती है। और लास्ट वाला पांचवा है, चौथा ही, यह प्रतिरोध क्षमता अधिक समय तक स्थित रहती है। यह प्रतिरोध क्षमता शरीर में शीघ्र ही समाप्त हो जाती है।